पार्ट 9 ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एबिलिटी टेस्ट, और जिसमें हम पढ़ेंगे मिसिंग टर्म इन सीरीज। इसका दूसरा नाम हम यह भी दे सकते हैं कि एनालॉजी ऑफ अल्फ़ाबेट्स, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एनालॉजी किस टाइप का। इसमें हम पढ़ेंगे फ्रॉम क्वेश्चंस 1 to 11। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम में आते हैं, ज़रूर आते हैं। ये पहला पार्ट है, देखिए जी। इसमें एनालॉजी, इसमें किस तरह से हम मिसिंग सीरीज चेक करेंगे, मिसिंग नंबर इन सीरीज। सीरीज हम कहते हैं उसे को जिसमें इक्वल डिफरेंस हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सीरीज है। क्यों ये सीरीज है? इसके बीच में 1 1 डिफरेंस है, किसी के बीच में 2 2 भी, किसी के बीच में 3 3 डिफरेंस होगी, तो वो सभी सीरीज कहलाते हैं। इससे ये भी सीरीज बन जाती है, अल्फ़ाबेट्स की सीरीज है। इनको सॉल्व करने के लिए आपके पास पहला ही जो चीज़ आपने ट्रिक शॉर्ट का याद रखना है वो ये है, यहाँ हमें देखना है अगर ये BT यहाँ पर है, यहाँ FH GL NP हमें बताना है, फिर इसके बाद क्या आएगा। तो इसमें पहले आपने हमें देखना है कि ये जो पहला ही टर्म इसने बनाया है, पहला ही यहाँ पर ग्रुप बनाया है BD का, इसके बीच में डिफरेंस क्या है। चलिए हम देखते हैं। देखिए जी, BCD एक मिसिंग फिर D है। उसके बाद देखना अब फिर कितनी मिसिंग है यहाँ पर इसके बीच में, D और F के बीच में जो इसने नेक्स्ट ग्रुप बनाया है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। हम चेक करते हैं, D E फिर F है, तो F यहाँ मौजूद है। दैट मीन्स इसके बीच में भी एक डिफरेंस और इसके यहाँ पर इस नेक्स्ट गैप में भी एक डिफरेंस। FGH यहाँ FH के बीच में एक छोड़ा है इसने G, तो ये सीरीज इसने ऐसे बनाई, इसके बीच में भी एक छोड़ा है और यहाँ पर भी एक छोड़ा है इसने, यहाँ पर भी एक छोड़ा है, यहाँ पर भी एक छोड़ा है। देख लीजिए कैसे, HIJ फिर KL, K को इसने बीच में छोड़ा है, M को छोड़ा है, N O को छोड़ा है, फिर P लिया, तो P के बाद एक हमने छोड़ना है, Q को छोड़ना है, तो Q के बाद पहला जो आएगा वो R आएगा, R के बाद फिर एक छोड़ना है, S को छोड़ना है, फिर T आएगा। दैट मीन्स इस सीरीज का जो लास्ट जो आंसर है दैट इज RT इज D पार्ट, करेक्ट आंसर। चलिए आप नेक्स्ट पे, यहाँ पर AC, आप पहले इस पे चेक करना है कि AC के बीच में कितने मिस है। एक मिस है, ABC। फिर देखना है अब इन दो के बीच में क्या मिसिंग है यहाँ पर नेक्स्ट ग्रुप लाने से पहले। DE, देखिए D भी नहीं है, E भी नहीं है, DEF है, तो फिर अब के बाद क्या है, GH एक छोड़ा है, तो इसके बीच में दो, यहाँ पर नेक्स्ट ग्रुप लाने के लिए इसने दो को छोड़ा है, तो हमें भी दो छोड़ना है। फिर IJ फिर K ये छोड़ा, फिर L छोड़ा है, MNO P लाया है, फिर Q छोड़ा है, R के बाद हमें दो छोड़ना है, RST इन दो को छोड़ना है, U को लेना, U फिर A को छोड़ना है, VW को रखना है, तो यहाँ पर UW नेक्स्ट यहाँ पर ग्रुप आएगा, तो UWC पार्ट इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज KPA, ये देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। KPA ये इस यहाँ पर A है, यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर D, दैट मीन्स यहाँ पर E आना चाहिए। अब फिर नेक्स्ट पे क्या लाया है इसने, P फिर Q फिर R फिर S, तो यहाँ पर इसका नेक्स्ट यहाँ पर T आना चाहिए, तो फिर क्या लाया है इसने, K L M N फिर OTE नेक्स्ट यहाँ पर ग्रुप आएगा, OT इज करेक्ट आंसर, OT दैट इज B पार्ट इज करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर B पार्ट है। नो देख लीजिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी इसी तरह से हमें डिफरेंस चेक करने, GTZ Z Y X W, तो एक कम हुआ है W X Y Z,
तो W से पहले हमें देखना क्या आएगा, देख लीजिए इसके लास्ट पे है V, U V W X Y Z, तो एक आ गया। अब Q R S T, तो Q से पहले क्या आएगा, एक, दैट इज P, P Q R S T, बन गई सीरीज। अब यहाँ पर देखना है थर्ड, D E F G, तो D से पहले क्या आएगा, D से पहले आएगा C, तो C P V, C P V इज करेक्ट आंसर, C D E F G। अब ये सीरीज बराबर बन जाती है, दैट मीन C P V इज करेक्ट आंसर। अब C P V कहाँ पर है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, C P V ये है करेक्ट आंसर, C पार्ट इज करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन की तरफ देख लीजिए, E P V F Q W G R X, तो यहाँ पर ये लास्ट टर्म फिर चेक करेंगे, U V W X Y Z या Z भी कहते हैं इसको आज, तो एक ये बनेगा। आप नेक्स्ट चेक करो, P Q R S, इसके बाद T आएगा यहाँ पर, तो E F G H, तो यहाँ पर I आएगा, I T Z, I T Z is correct answer, that is A part is correct answer, I T Z। नेक्स्ट इज A D G, देखिए जी A D G G J M। अब यहाँ पर चेक करना है इसका थर्ड सीरीज क्या नंबर, थर्ड ग्रुप क्या आएगा हाँ इन अल्फाबेट्स का, ये देख लीजिए। अब हमें चेक करना है यहाँ पर ये कैसे बनाया है इसने, ये तीन, तो यहाँ पर देख लीजिए A B C को इसने मिस किया है, फिर D लाया है, तो E F को छोड़ा है, फिर इसने G लाया, तो नेक्स्ट टर्म इसने G से ही शुरू की है, तो G के बाद क्या छोड़ा, G H I इसको छोड़ा है, फिर J लिया है, फिर K L M लिया है, तो इसने सीरीज ऐसे बनाई, यहाँ का लास्ट यहाँ का पहला लिया है, तो यहाँ का लास्ट हमारा पहला आएगा, तो M तो पहला आएगा। अब M के बाद इसने फिर दो दो छोड़े हैं, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ पे मिस दो दो किए, यहाँ भी KL मिस, तो M के बाद अब हमें दो छोड़ने हैं, हम छोड़ेंगे N O, तो P आएगा यहाँ, फिर इसने और दो छोड़े हैं Q R, तो S आएगा, Q R को छोड़ना है, तो M P S इसका करेक्ट आंसर C पार्ट है, M P S यहाँ पर थर्ड ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स है। नाउ नेक्स्ट इज W T Q, Q N की W T Q, इसको चेक करना पड़ेगा पहले, तो कि W Q N, तो आज K L ये सीरीज आप पहले इसको देखने ये कैसे बनाया है इसने, तो क्वेश्चन की तरफ देखने के बाद हमें लग रहा है कि ये रिवर्स में बनाया है इसने, Q R S T U V W, तो रिवर्स से ही आ रहा है, तो Q R S, फिर T लाया, दो को इसने छोड़ा है, आज T U V को छोड़ा, फिर W लाया, तो रिवर्स से लाया है इसने। तो अब यहाँ पर यहाँ का लास्ट यहाँ का पहला, तो दैट मीन्स यहाँ का लास्ट यहाँ का पहला आएगा, पहला K आएगा। अब इसके बाद क्या करना है, अब K से हमने दो नीचे जाने हैं, क्योंकि इसने यहाँ पर भी दो दो को छोड़ा है, K L M फिर N O P फिर Q, फिर दो दो छोड़ने हैं, मिस करने, तो H I J को छोड़ा हम, तो K बना। अब यहाँ से फिर दो को छोड़ना है, F G को छोड़ना पड़ेगा, तो इसके बाद E आएगा, K H E इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ये रिवर्स ही बना रहा है, दो दो छोड़ा है, इसने रिवर्स से इस क्वेश्चन को बनाया, इस सीरीज को बनाया, K H E इज करेक्ट आंसर, तो इसका C पार्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर है, K H E। नाउ नेक्स्ट इज G R I P K N M L, L M N K P I, तो इस तरह से नहीं बढ़ रहा है,
GHIJKLM, हाँ इस तरह से इसने सीरीज बनाई। देख लीजिए GH एक छोड़ा I, J फिर K फिर L फिर M, दैट मीन्स N O आएगा। A को छोड़ा, N को छोड़ा, O। फिर इसने कैसे बनाया R S T, तो ये रिवर्स से बना है। अब नेक्स्ट दूसरा इसका यहाँ पर वैल्यू, दूसरा ये अल्फ़ाबेट ये रिवर्स में आया है। जैसे कैसे L M N O P फिर Q छोड़ा है, R लाया, तो L M N, तो हमें इससे नीचे जाना है क्योंकि L M N, तो यहाँ इससे नीचे जाना है एक, यानी L से पहले क्या आ रहा है, L से पहले जो अल्फ़ाबेट है वो K है, K L। अब इस K से पहले क्या है, J K L, फिर M फिर N फिर O फिर P फिर Q फिर R, तो एक एक छोड़ा है, तो बन गए ये दो। अब ये आंसर में दिखा रहा है ये दो जोड़ने हैं हमें। अब इसके बाद फिर छोड़ना पड़ेगा, जैसे ये बना है इसने K L M N O P 9। अब यहाँ पर ये देख लीजिए GHI J फिर K फिर L फिर M फिर N O फिर P फिर Q। अब Q के बाद इसने कितने छोड़े यहाँ बीच में, M N, ये रिवर्स में बन रहा है, यहाँ से इसने इसके बीच में जो छोड़ा है। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्या आएगा, H आएगा, क्योंकि यहाँ पर I को मिस करेंगे, HIJ। इस तरह से एक छोड़ रहे हैं रिवर्स में भी, एक छोड़ रहे हैं यहाँ पर फॉरवर्ड में भी, तो QHOJ, ये सी पार्ट यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। ये अच्छे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी लेकिन मुश्किल भी है। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर मुश्किल है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन PONRQPTSRVUT, तो हमें दो चेक करने हैं, इसके बाद दो कौन से आ रहा है। तो इसमें हम देखेंगे पहले इसमें आपस में क्या डिफरेंस है इन नंबर्स का, कुछ न कुछ डिफरेंस तो होती है इनके पीछे। जैसे PQRST, देखिए P एक छोड़ा है इसने Q फिर R फिर S फिर T RST U फिर V के बाद W छोड़ना है फिर X फिर Y छोड़ना है, तो नेक्स्ट में आएगा Z दूसरी वाली सीरीज में। ये पहला टर्म है X एंड Z यहाँ पर शॉर्टकट में भी हम देख सकते हैं X Z, तो इसमें यहाँ पहला X नहीं, यहाँ पर Z है, यहाँ पहले W नहीं, यहाँ पर Y है, यहाँ पर U, तो X और Z जो है वो सिर्फ D पार्ट में है। तो इस तरह से भी हम कोई किसको देख सकते हैं, लेकिन बेहतर है प्रूव करिए, पूरा प्रूव बनाइए। तो O Q S U, अब इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में इसने बनाया। अब दूसरा चेक करो, ये O यहाँ पर देख लीजिए P Q फिर R, O के बाद यहाँ पर P फिर Q सेकंड। अब यहाँ पर Q, R को छोड़िए, फिर सेकंड यहाँ S एंड T को छोड़िए, फिर U, तो एक एक छोड़ा है इसने U फिर V को आप छोड़े UV, तो W यहाँ पर आएगा XW, तो फिर X को छोड़िए, यहाँ पर Y आएगा, दो टर्म में निकली। अब यहाँ पर N को छोड़ दिए, NOP QR ST, एक एक छोड़ा है T UV, यहाँ पर V आएगा, WX यहाँ पर X आएगा। तो ये दो हमारे इस करेक्ट आंसर है, तो इससे सीरीज कंप्लीट हो गई। तो डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। देख लीजिए नेक्स्ट सीरीज क्या है, 0 प्लस 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 0 प्लस 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 0 फिर प्लस। अब नेक्स्ट में क्या आएगा, तो ये 0 तो यहाँ पर पहले
फर्स्ट पे था, आप सेकंड नंबर पे आ गया, फिर थर्ड पे आ गया तो फोर्थ पे आएगा। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, क्योंकि इसी में ये फोर्थ पे 0 आया। नाउ नेक्स्ट इज ABY, CEY, FIY, JNY। ए के बाद आप देख लीजिए A, फिर B, फिर C है, तो इस और इसके बीच में एक डिफरेंस भी, C, D, E, F, 2 छोड़े हैं इसके बाद, ये देख लीजिए यहाँ पर 2 छोड़े इसने, तो G, H, I, फिर 3 को मिस किया है, फिर J, तो अब हमें 4 को मिस करने पड़ेगा, J, K, L, M, N, तो O आएगा यहाँ पर। तो अब नेक्स्ट देखना है, इसमें नेक्स्ट क्या है, B, E, I, N, तो ऊपर ही जा रहा है। B के बाद यहाँ पर B और E के बीच में ये कैसे लिया है इसने, C, D, 2 को छोड़ा है, फिर E आया है। अब यहाँ से यहाँ तक I कैसे आया, E, F, G, H, 3 को छोड़ा यहाँ पर, फिर I। अब यहाँ से यहाँ तक चेक करिए, I, J, K, L, M, 4 को छोड़ा है, फिर N है, तो हमें 5 को छोड़ना है यहाँ से यहाँ तक, N, O, पाँच को छोड़ा हमने, OPQRS, तो यहाँ पर T आएगा। OT इज करेक्ट आंसर, दैट मीन्स D पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, जिसमें एनालॉजी ऑफ अल्फ़ाबेट्स या नंबर सीरीज भी कहते हैं, या सीरीज को मिसिंग टर्म सीरीज दूसरा नाम है इसका। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकते, लेकिन एग्जाम में आ भी सकते हैं, इसी टाइप के एग्जाम में आते हैं और आ सकते हैं। तो ये सभी वीडियोस इस चैनल के प्लेलिस्ट में होते हैं, प्लेलिस्ट है वहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी टेस्ट या बाकी डिफरेंट प्लेलिस्ट्स भी है। जो प्लेलिस्ट्स आपको हेल्प करेगा उनसे आप फ़ायदा ले सकते हो।